रहे हैं तो करियरविल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का भाई इस एसएससी प्रथम बैच में। जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ जी, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग करण यादव, गौरव सिंह, राहुल सोनाली, जहां हरदेश यादव, नीलदारी नीलदारी विश्वास, ओके, मोहित, दिनेश, ताजमोहन, अजय, गौरव, निधि, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, अंकित, दिनेश, सोनाली, हे वर्ड, अनुज, यादव, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, अंकित, शुभम, दिव्या, रोहित, दिनेश, पलक, आकांक्षा। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे भी आप सभी? और मैं आशा करता हूँ कि भैया आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। हालांकि इस समय मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन है एनवायरनमेंट में, तो आप सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वायरल इन्फेक्शन से बचें। तो आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस चेहरे को पहले से पहचानते होंगे और आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ इस चेहरे के नाम को जानते होंगे, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे न जो इस चेहरे को जानते हैं न जो इस नाम को जानते हैं, है ना? जी हाँ, तो हर तरह के स्टूडेंट है, आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम, आप सभी का स्वागत है, ठीक है, हमारे करियरविल एप्लीकेशन पर, इस करियरविल परिवार में। आप में से काफी सारे स्टूडेंट करियरविल ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कोई ना कोई बैच में पढ़ रहे हैं, है ना? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका आज हो सकता है एप्लीकेशन पर ही पहला दिन है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी एप्लीकेशन पे, जैसे कि आप जानते हैं, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है। तो छोटी मोटी एप्लीकेशन नहीं है, काफी बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा डेटा है। तो पिछले 2-3 दिनों से ना एप्लीकेशन अपडेट का काम चल रहा है, तो हो सकता है टेक्निकल कुछ एरर्स आपको फेस करनी पड़ रही हो सकता है आपकी एप्लीकेशन एकदम ना ओपन हो पा रही हो, या आपकी रिकॉर्डेड क्लास ना चल पा रही हो। तो टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अभी 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगी पूरे तरीके से, और नेक्स्ट वीक से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो एकदम परफेक्ट चलने लगेगी। फिर आप लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना? जी हाँ, चलिए साहब, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो बैच लाया गया है एसएससी प्रथम बैच, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर महीने इस बैच को लेकर आते हैं, जहां 4 महारथी, है ना? आप लोग अगर इन महारथियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भी आपके आसपास सिलेक्शन हुआ है अभी तक, आपके किसी भाई ने, आपकी बहन ने, आपके किसी रिलेटिव ने, कजन ने, है ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके दूर के रिश्तेदार में, अगर किसी भी बच्चे ने पिछले 3-4 सालों में सिलेक्शन लिया है, सरकारी नौकरी हासिल की है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, है ना, एक क्लरिकल जॉब से लेके एक ऑफिसर पोस्ट तक, जितने भी सिलेक्शन हुए हैं सरकारी नौकरी के, आप किसी भी अपने उस नोन से पूछ सकते हैं इन चेहरों के बारे में कि ये जो करियर ऐप पर चेहरे दिखाए जा रहे हैं, जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे टीचर्स, उन टीचर्स का रिव्यू, थोड़ा सा फीडबैक आप ले सकते हो, ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए आपके अंदर। तो पहली चीज तो यह है कि शायद आपकी बहुत अच्छी किस्मत रही होगी कि आज आप करियरविल एप्लीकेशन पर हो। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, मैं कहूंगा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है ना? हर प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देते हैं, सारे के सारे टीचर्स बढ़िया होते हैं, हर जगह बढ़िया होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं जो जो आपको, है ना, कंटेंट दे रहे हैं ना, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का कंटेंट है। मतलब आप देखो कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको वो एक्चुअल में फीलिंग आएगी उस दिन,
और सुबह हम लाइव भी आए थे राकेश सर के बाद, तो राकेश सर के साथ, तो राकेश सर ने बताया भी था कि किस तरीके से करियर भी लैब पर काम होने लग रहा है और कितनी फैसिलिटीज हैं जो आप लोगों को दी जा रही हैं। मतलब 100%, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था सर ने कि 100% आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 20% करना है। मतलब सारा काम हम आपको करके दे रहे हैं, समझ रहे हो, सारा काम हम आपको करके दे रहे हैं। आपको तो बस, है ना, आपको बस वो मुंह से निवाला निकलना है, ये समझ लो। और क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, किस तरीके से ये बैच स्टार्ट होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि आज पहला दिन है। तो आज सिर्फ ये जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव क्लास है ना। इस क्लास के अंदर सिर्फ मैं एप्लीकेशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दूंगा और बैच से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस बैच में सिलेबस क्या होना है, किस एग्जाम के लिए है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीडीएफ कैसे बनानी है, हमें प्रैक्टिस कहां से करनी है, मतलब पढ़ना कैसे है, रीजनिंग को कैसे तैयार करना है, स्पेशली वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, आज पढ़ाई नहीं होगी, है ना। तो आज सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेटिव क्लास है आप लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस एट कलरफुल लाइक क्लासरूम सीट। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बैच, ये 4 चेहरे हैं। हालांकि ये चारों चेहरे आप इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हो। आप इंडिविजुअल बैच परचेस कर सकते हो मैथ्स का, आप इंडिविजुअल बैच परचेस कर सकते हो इंग्लिश का, आप इंडिविजुअल बैच परचेस कर सकते हो रीजनिंग का और जीएस का। अगर आप किसी भी बैच को इंडिविजुअल खरीदोगे तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी बाबू, वो 999 फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी? 999। लेकिन अगर आप चारों के चारों बैच एक साथ लेते हो, यानी कि एक कंबाइंड बैच लेते हो, एसएससी प्रथम बैच जिसका नाम है, अगर आप इस बैच को परचेस करते हो तो आपको जो फीस देनी है वो देनी है सिर्फ और सिर्फ 1599। तो आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट पहले से पढ़ चुके होंगे, या फिर आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ, है ना, 1 या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 2, 3 या 4, चारों पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस बैच को लोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो भी आपको यही एसएससी प्रथम बैच लेना है ना। अगर आप ये मत सोचना कि सर 2 बैच परचेस करना चाहते हैं हम, तो सिर्फ है, तो सिर्फ 2 बैच में हमने एडमिशन ले लिया, तो भी बेटा फीस आपकी 2000 हो गई। लेकिन ये बैच परचेस करोगे तो फीस कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 1599। इसीलिए अगर आप एक से ज्यादा बैच लेना चाहते हो तो आपको यही बैच परचेस करना है, एसएससी प्रथम बैच, और कुछ भी नहीं करना। इस बैच में क्या होगा, इस बैच में 4 सब्जेक्ट है। एक तो मैथ्स सब्जेक्ट है जो राकेश सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। दूसरा इंग्लिश सब्जेक्ट है जो जयदीप सर आपको पढ़ाएंगे। तीसरा रीजनिंग सब्जेक्ट है जो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। प्लीज गिव प्रैक्टिस एट कलरफुल लाइक क्लासरूम। पढ़ लिया आपका कमेंट, है ना। और तीसरा जो है, चौथा जो है, जीएस पढ़ाएंगे अभिषेक सर, विवेक सर एंड टीम, है ना। ये 4 सब्जेक्ट आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाए जाएंगे। मतलब एक दिन में ये चारों सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। एक क्लास आपकी मैथ की लगेगी, एक क्लास आपकी इंग्लिश की लगेगी, एक क्लास आपकी रीजनिंग की लगेगी और एक क्लास लगेगी आपकी जीएस की। तो रेगुलर बेसिस पे 4 क्लासेस आपकी लगेंगी। ठीक है, उन क्लासेस को आप लाइव भी पढ़ सकते हो। जैसे हर क्लास का टाइम फिक्स हो जाएगा कि भैया मैथ्स की क्लास इतने बजे से इतने बजे तक है, इंग्लिश की इतने बजे से इतने बजे तक, इंग्लिश की, रीजनिंग की ये और जीएस की ये। चारों क्लासेस के टाइम आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आप पढ़ोगे कैसे? जब आपको चारों क्लासेस के टाइम मिल जाएंगे, उन क्लासेस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आप उन क्लासेस को, नंबर 1, आप उन क्लासेस को लाइव देख सकते हो। आप उन क्लासेस को लाइव देख सकते हो, सारी की सारी क्लासेस को। यानी कि जैसे अभी मैंने 4 बजे लाइव हुआ हूं तो आप मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप किसी कारणवश लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप किसी रीजन से लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उसी क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, है ना। आप उसी लाइव को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो और मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उस क्लास को एक ही बार देख पाओगे, आप उसी क्लास को एक से ज्यादा बार देख पाओगे बाद में।
आप लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप उसी क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो मल्टीपल टाइम। ऐसा भी नहीं है कि आप लाइव पढ़े हो, है ना, ऐसा भी नहीं है बेटा कि अगर आप लाइव पढ़े हो तो बाद में रिकॉर्डेड नहीं देख पाओगे। अगर आप लाइव पढ़े हो तो भी आप क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। जब हम क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो हमें एक फायदा होता है, हम उस क्लास को इंटू 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 2.5 भी देख सकते हैं, इंटू 3 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 0.5 स्पीड पे भी, या इंटू 0.75 स्पीड पे भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो टीचर है वो थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं तो आप उस क्लास को स्लो करके देख सकते हो। आपको लग रहा है हमारे टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप इस क्लास को फास्ट करके देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे। जब आप पढ़ा रहे होगे, कोई भी जब चैप्टर शुरू होगा तो हमें नोट्स बनाने कैसे हैं। तो बात आती है नोट्स बनाने की। तो भैया जब आप लाइव पढ़ रहे होगे या फिर आप रिकॉर्डेड पढ़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप कोई भी लेक्चर देखोगे, है ना, कोई भी लेक्चर, जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर है, मैं बात करता हूं नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे हो रीजनिंग में, तो कोडिंग डिकोडिंग की जैसे सपोज मान लो 6 क्लासेस है। कोडिंग डिकोडिंग की कितनी क्लास हुई है? कोडिंग डिकोडिंग की 6 क्लासेस हुई हैं, 6 क्लासेस हुई हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास और 6ठी क्लास में आके चैप्टर खत्म हुआ। तब आप क्या करोगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तब आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट नोट्स होते हैं कि आपको लग रहा है कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, तो आप उन शॉर्ट नोट्स में सारी ट्रिक्स को नोट डाउन कर लोगे। जितनी भी ट्रिक्स यूज हो रही हैं उस चैप्टर के अंदर सारी ट्रिक्स लिख लोगे, प्लस वो क्वेश्चन जो पहली बारी में हमें समझ नहीं आते या जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं होते, हमसे सॉल्व नहीं होते, वो सारे क्वेश्चंस हमें उस शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। प्लस हमें सारी ट्रिक्स लिखनी है उस चैप्टर की, समझ रहे हो। और ये शॉर्ट नोट्स जो हम बनाएंगे ये साथ की साथ पढ़ते पढ़ते बनाएंगे, है ना। इसके बावजूद क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहेगी, है ना। कंप्लीट क्लास नोट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। वो पीडीएफ आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी, जिसको हम पीएनजी के नाम से जानते हैं, क्लास पीएनजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, क्लास पीएनजी बोलते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे वो क्लास पीएनजी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। जैसे आज जो भी कुछ मैंने पढ़ाया, आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर कल जो पढ़ाऊंगा कल की पीडीएफ मिल जाएगी, परसों जो पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये रेगुलर मिलती रहेगी। फिर क्या होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं खुद, मतलब वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे मैं आपको बना के दूंगा, है ना। जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो टीचर की तरफ से होंगे, यानी कि मेरी तरफ से। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, है ना, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर मान लो 6 दिन में कंप्लीट हुआ, तो लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा कि जो आपने पूरे 6 दिन में पढ़ा होगा वो आखिरी के 15 मिनट में रिवीजन कर लोगे। मतलब 6 घंटे की क्लास को आप 15 मिनट में रिवाइज कर लो, वो लास्ट में शॉर्ट नोट्स में आपको हर चैप्टर के बाद बना के दूंगा, ताकि आपका 15 मिनट में रिवीजन हो जाए। पूरी 6 क्लासेस आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो 15 मिनट की क्लास देखो या फिर आप उस शॉर्ट नोट्स को देखो, बस, तो आपका पूरा का पूरा 6 घंटे का रिवीजन हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये चीजें हैं जो हमें करनी है, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज सिर्फ इन्फॉर्मेटिव क्लास है। पहली चीज शॉर्ट नोट्स की हो गई, दूसरी चीज कंप्लीट क्लास नोट्स हो गई, है ना, तीसरी चीज चैप्टर कंप्लीट होते ये मिलेगा, चौथी चीज जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर में जितने भी क्लास क्वेश्चंस मैंने कराए होंगे उन क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी विदाउट सॉल्यूशन। ये क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन क्यों दी जाएगी? वो इसलिए दी जाएगी ताकि अगर आप क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हो बिना सॉल्यूशन देखे,
आपको ये चेक करना है कि आपको कितनी समझ आई है ना, आपको कितना उस चैप्टर में समझ आया। तो इसीलिए उस चैप्टर के है ना, ये चैप्टर वाइज मिलेगी। उस चैप्टर के जितने भी क्लास क्वेश्चंस होंगे वो सारे पीडीएफ आप लोगों को दे दिया गया। 100 क्वेश्चन कराए मैंने कोडिंग डिकोडिंग में, तो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। प्लस उसके बाद मैं आपको उस चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, एक प्रैक्टिस सेट पीडीएफ दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। प्लस उसी चैप्टर की आपको एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। प्लस इसके बाद क्या होगा, प्लस इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 पता है क्या है? पॉइंट नंबर 7 है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोग एप्लीकेशन पर दे पाओगे। टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे मैंने मान लो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड 25 या 30 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम का पैटर्न है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न में वो 25-30 क्वेश्चन टॉपिक के दे दिए जाएंगे, जहां आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी चल रही है क्लास के अंदर, है ना। तो टॉपिक वाइज टेस्ट ये जो होगा ना, ये ऑन ऐप, ये एप्लीकेशन पर होगा। ये कहाँ होगा? ये एप्लीकेशन पर होगा। और अगर आप ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होने से है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आप बैंकिंग का बैच लेना चाहते हो तो बेटा करियरविल एप्लीकेशन पर बैंकिंग की हमारी अलग टीम बनी हुई है, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न सबसे डिफरेंट पैटर्न है। तो बैंकिंग की जो टीम है वो अलग बनी हुई है, वहां आप एडमिशन ले सकते हो बैंकिंग की टीम के लिए। ये जो बैचेस हैं ये जो बैचेस हैं एसएससी के, अभी मैं बताऊंगा कितने बैचेस हैं। एसएससी के जितने भी बैच हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, रेलवे का कोई एग्जाम है, टीचिंग का कोई एग्जाम है, डिफेंस का कोई भी पेपर है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, सीसेट का, उन हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये बैचेस। अगर आप स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट हैं, आपको बैंकिंग के अलावा कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में, तो हमारी करियर लैब पर बैंकिंग की स्पेशल टीम बनी हुई है ना। हाँ जी, चलिए साहब, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बैच है ये है एसएससी प्रथम बैच, एसएससी प्रथम बैच। चलिए साहब, क्योंकि बैंकिंग का जो सिलेबस है ना वो बहुत लिमिटेड सिलेबस है। जैसे इस बैच में अगर मैं आपको 46 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बैंकिंग में 46 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ 19 और 18 चैप्टर्स है। बैंकिंग में कितने चैप्टर हैं? सिर्फ और सिर्फ 18 और 19 चैप्टर हैं बस, है ना। 19 इसलिए क्योंकि अगर आप नंबर सीरीज को रीजनिंग में काउंट करोगे तो 19, वरना 18 ही चैप्टर है, क्योंकि बैंकिंग में जो नंबर सीरीज है वो रीजनिंग में नहीं मैथ्स में पूछी जाती है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो मैंने आपका डाउट दूर कर दिया बैंकिंग को लेकर। अगर आप स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो आप स्पेशल बैंकिंग टीम को फॉलो कर सकते हैं ओनली ऑन करियरविल ऐप। हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि जो आप नोट्स बनाओगे उसको शॉर्ट नोट्स कहेंगे, कैसे बनाने, ट्रिक्स, और जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं हो पा रहे वो बनाने, जो पहली बार में सॉल्व नहीं हो पा रहे। प्लस आपको कंप्लीट क्लास नोट रेगुलर बेसिस पे पीएनजी दी जाएंगी। शॉर्ट नोट्स मेरी तरफ से होगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। 6 घंटे की क्लास का रिवीजन 6 घंटे की क्लास का रिवीजन 15 मिनट में होगा। फिर मैं आपको क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ दूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट दूंगा। और फिर एप्लीकेशन पर सारी सीट बेटा कलरफुल ही होती है, ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ होती है। फिर एप्लीकेशन पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट। हालांकि अभी हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो रही है, तो मंडे ऑनवर्ड्स वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों ये हमारा हो गया नोट्स बनाने का तरीका, समझ गए। इसके बाद क्या होगा, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो भैया 8वां पॉइंट क्या है, ये हमारे 7 पॉइंट हो गए। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को ना मॉक टेस्ट दूंगा, और वो जो मॉक टेस्ट होंगे ना
वो पूरी रीजनिंग के होंगे, कंप्लीट रीजनिंग के मॉक टेस्ट होंगे। और फिर वही मॉक टेस्ट बेटा हमारी एप्लीकेशन पर होंगे, कंबाइंड मॉक। ये तो होंगे बेटा, ये तो होगा टॉपिक वाइज, और ये होगा मॉक टेस्ट ऑन ऐप बेटा कंबाइंड। फिर दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकती। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करना है। प्लस फिर बुक्स है। अगर मैं बुक्स की बात करूं बेटा, तो हमारी बुक्स आप जानते हो, रीजनिंग की एक ही बुक है मार्केट में जो व्हाइट कवर पेज की है, 2023 एडिशन की बुक है। हालांकि 2025 एडिशन बेटा मई में आएगा, 3 महीने बाद, है ना। तो आप वो बुक वहां से ले सकते हो। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बुक नहीं लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको जाननी है श्योरिटी, तो जो क्वेश्चन क्लास में कराए जाएंगे ना, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है बेटा क्लास क्वेश्चंस। जो क्लास क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम में वहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। लेकिन क्लास क्वेश्चन सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे ना वो कॉन्फिडेंस और स्पीड नहीं आती, क्योंकि उनके आंसर्स हमें पहले से पता होते हैं। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस और स्पीड के लिए हमें प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ते हैं। पीवाईक्यू हमारे कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ हमने पिछले साल के सारे क्वेश्चन लगा लिए, और प्रैक्टिस सेट उस चीज के लिए ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाए, ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाए, है ना। ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाए। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, 10 चीजें। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको इस बैच की क्या है, कि ये बैच आप बेटा लाइव पढ़ सकते हो, लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। इसके बाद आपको एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा, है ना, 10 पॉइंट हो गए। 11वां ये कि आप इस क्लास को लाइव देख सकते हो। 12वां ये लाइव को रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हो। सबसे अलग ये पॉइंट है 13th पॉइंट की बेटा रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की बात करूं और जीएस की बात करूं, तो इन 3 बैचेस में आपको ना एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। पता है क्या स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है? आपको इन 3 बैचेस में स्पेशल ऑफर ये दिया जा रहा है कि आप इन तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस के साथ साथ, है ना, वीओडी भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आपको लाइव क्लास के साथ साथ वीओडी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। लाइव क्लास के साथ साथ वीओडी भी बिल्कुल फ्री ऑफ। अब आप सोच रहे होगे सर ये वीओडी क्या है? ये वीओडी क्या है बेटा? वीओडी में क्या होता है कि हमारा एक रीजनिंग का बैच है जो कि अभी पिछले महीने कंप्लीट हुआ है, उससे पिछले महीने कंप्लीट हुआ है। उस बैच की सारी रिकॉर्डिंग, सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा है, मान लो कोई बच्चा है, उसको ना 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लाइव या रिकॉर्डेड पढ़ोगे तो आपको 5 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में। बट अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो 1 महीने में, आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो 2 महीने में, तब आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? मान लो आपको स्लॉक चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है, मान लो आपको सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है, तो वो आप वीओडी से कंप्लीट कर सकते हो। कहने का मतलब है वीओडी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तब आप कंप्लीटली वीओडी को फॉलो कर सकते हो और किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेक्चर को आप पहले बाद में देख सकते हो अपनी मर्जी से। तो यहां पर आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि आपको वीओडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है जी। कॉम्बो में वीओडी मिलेगा बेटा। जब आप कॉम्बो बैच परचेस करोगे तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस तीनों ही सब्जेक्ट की वीओडी मिलेगी, तीनों सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इस बार तो जीएस में कमाल की चीज हो रही है कि जीएस आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, जीएस आपको वीओडी क्लास भी मिलेगी, और जीएस की आपको ऑडियो क्लासेस भी मिलेंगी मेरे भाई। जीएस की आपको ऑडियो क्लासेस भी मिलेंगी। ऑडियो क्लास का कॉन्सेप्ट आपने सुना ही नहीं होगा। यहां पर आप जीएस को लाइव भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो और ऑडियो की फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। बस ईयरफोन लगा के सो जाओ और पूरी हिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी। पूरी ज्योग्राफी सर पढ़ा देंगे, विवेक सर तुम्हें, हिस्ट्री पूरा ऑडियो की फॉर्म में, समझ रहे हो? तो स्पेशल काम किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन जैसी अपडेट हो जाएगी हमारे इस हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक से सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व। नेक्स्ट वीक से आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी दे पाओगे, नेक्स्ट वीक से आप कंबाइंड मॉक टेस्ट भी दे पाओगे, नेक्स्ट वीक से आप इन ऑडियो लेक्चर्स को भी सुन पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी जी। अब मैं बात करता हूं कि भैया मेरी रीजनिंग की क्लास का समय क्या रहेगा और
कितने, है ना, कब से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये जो क्लास स्टार्ट होंगी हमारी, है ना, आज हमारी जो डेट है वो 11 तारीख है ना, आज का दिन है ट्यूसडे। तो भैया हमारी जो क्लास शुरू होगी वो शुरू होंगी, है ना, रीजनिंग की क्लास जो आपकी चलेगी अभी बेटा, क्लास टाइम होगा आपका, क्लास का जो समय होगा अभी अभी जो समय होगा वो होगा 4 बजे का। ठीक है, अभी क्लास का टाइम 4 बजे का होगा, लेकिन ये 15 दिन बाद टाइम चेंज हो जाएगा। तब फिर आपकी जो रेगुलर क्लास चलेगी वो 2:30 बजे चलेगी। क्योंकि यहाँ पर करियरवेल एप्लीकेशन पर बेटा लाइव स्लॉट सारे सब्जेक्ट के अलग अलग बना दिए गए हैं। वो इसलिए बना दिए गए हैं लाइव स्लॉट अलग अलग, ताकि कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास से मर्ज ना कर जाए। ठीक है ना, एक ही समय पे दो क्लासेस ना देखनी पड़े, इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए एक एक यूनिक टाइम रखा गया है। मैथ के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, जीएस के लिए अलग रखा गया। ठीक है, हाँ जी। और ये क्लासेस रेगुलर कब से होंगी, आज एप्लीकेशन पर, ठीक है, मैं अपडेट करवा दूंगा कि भैया रीजनिंग की क्लासेस कब से चलनी है। या तो रीजनिंग की क्लास बेटा कल से चलेगी, या फिर नेक्स्ट वीक से हम रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, या फिर हम कल से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये अभी आपको एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाएगा रीजनिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं, लाइव क्लासेस। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि सर जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ेंगे और जीएस पढ़ेंगे, सर कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम है जिसको हम कवर कर सकते हैं। सर अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं तो यूपीएससी का पेपर है बेटा, आईएएस का पेपर है, सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, ये जीएस पेपर 2 है। ये जो सीसेट है ये जीएस पेपर 2 है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पेपर के अंदर जो मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश आएगी, जीएस भी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में भी यूज होगी। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो आपको बेटा वो रीजनिंग पढ़ाई जाएगी जो डेफिनेटली सीसेट को क्वालिफाई कर पाएगी। आपको वो रीजनिंग पढ़ाई जाएगी जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी को क्वालिफाई करवाई जाएगी। आपको वो रीजनिंग पढ़ाई जाएगी जो एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, जो रेलवे के एग्जाम्स हैं, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, जो टीचिंग के एग्जाम्स हैं, जो डिफेंस के एग्जाम है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम है। तो जो भी एग्जाम आपके दिमाग में है वो सारे एग्जाम्स की रीजनिंग आपको कराई जाएगी। बैंकिंग में भी रीजनिंग आती है, क्लर्क, पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी कि आईटी ऑफिसर, बैंकिंग के 3 एग्जाम होते हैं, है ना। तो तीनों एग्जाम में जो रीजनिंग आती है, तो उन तीनों रीजनिंग, मतलब तीनों एग्जाम में जो रीजनिंग आएगी बैंकिंग में, उन बैंकिंग की रीजनिंग का जो 18-18 चैप्टर आएंगे, वो 18 के 18 चैप्टर तुम्हें यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे और पूरा बेस तैयार कराया जाएगा। लेकिन जो बैंकिंग की एक्चुअल प्रैक्टिस है, बस वो थोड़ी सी यहाँ पे कमी होगी, बट जो आपका पूरा बेस होगा बैंकिंग का वो तैयार हो जाएगा एकदम। बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं होगी बैंकिंग की उन हाई लेवल क्वेश्चंस की, मतलब बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं 2-2 पैराग्राफ के, सीटिंग अरेंजमेंट के 3-3 पैराग्राफ के, वो उसके लिए हमारी स्पेशल बैंकिंग की टीम बनी है करियरवेल ऐप पर। अगर आप स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट हो और आपको बैंकिंग के अलावा कोई और एग्जाम अपनी पूरी लाइफ में नहीं देना, तब आप हमारी स्पेशल बैंकिंग टीम को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बैंकिंग भी देना चाहते हो इन एग्जाम्स के साथ, तो इसी बेस से आपका कवर हो जाएगा। बात समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। हाँ जी, चलिए, तो मैं बात करता हूं रीजनिंग के सिलेबस की। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है बेटा वो ये सिलेबस है। ये टोटल 46 चैप्टर है, और आप जानते हैं कि रीजनिंग, थोड़ा सा जो मार्केट में हमारा नाम है रीजनिंग का, वो किससे है, रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने, विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन पेपर। इसीलिए क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि भैया रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए जाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, तभी तो सिलेक्शन होगा जब हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। और अब तो मैक्सिमम का भी जमाना नहीं है, अब तो वो जमाना है कि 25 में से 30 क्वेश्चन सही कर दो। कहोगे सर है क्या पागल पागल वो कैसी पागल ऐसी बातें करो सर, 25 में से 30 क्वेश्चन कैसे बना देंगे, मैक्सिमम ही 25 क्वेश्चन है ना। आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 में से 60 नंबर आते हैं बच्चों के। तो उस लेवल की रीजनिंग हमें पढ़नी है कि 50 में से 60 नंबर आ जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। समझ रहे हो, हाँ जी। तो ये आपके कंप्लीट सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं एक एक टॉपिक की,
तो टॉपिक है हमारे रीजनिंग में भैया कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग। ये वो टॉपिक हैं जो रिलेटेड टू अल्फाबेट है। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी। एनालॉजी कई टाइप की होती है, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन फिगर। ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कई टाइप का होता है, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन फिगर। और ये है कोडेड इक्वेशन। ये बेटा अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक है, ये नंबर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, फिर है डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉक्स, सिलोजिज्म, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, इनइक्वलिटी, है ना। ये हमारी वर्बल रीजनिंग है, हम इसको वर्बल रीजनिंग का पार्ट बोल सकते हैं। कहां तक? 25 क्वेश्चन तक। फिर हमारी ना एनालिटिकल रीजनिंग शुरू होती है। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, है ना। ये हमारी एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया। फिर हम बोल सकते हैं भैया नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन, जिसमें पेपर कटिंग, वाटर इमेज, एम्बेडेड, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फिगर फॉर्मेशन, डॉट सिचुएशन, मैट्रिक्स, मशीन इनपुट एक अलग चैप्टर है जो स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में आता है, या फिर यूपीएसआई में एक बार पूछा गया था, बाकी किसी एग्जाम में, और फिर मिसलेनियस। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का, जो हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं लाइव। ये सारे टॉपिक्स लाइव होंगे, जिनको हम बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और लाइव होने के साथ साथ, ये क्या हो गया, लाइव होने के साथ साथ, है ना, लाइव होने के साथ साथ ये वीओडी में भी सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो वीओडी है, जो रिकॉर्डेड बैच आपको दिया गया है, उस बैच में भी ये 46 के 46 टॉपिक कराए गए हैं। और अब आप लोगों की जो तैयारी हो रही है वो बहुत स्मार्ट तरीके से होगी, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए ना, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, टोटल 14 जो पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को समझ लेना अच्छे से। तो डेफिनेटली आप वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते किस बेहतरीन तरीके से हम आपको तैयार कर रहे हैं, एक अलग लेवल से तैयार कर रहे हैं। मतलब पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं, पूरी मेहनत आपके साथ करने लग रहा है, टॉपिक वाइज, है ना, पीडीएफ भी दे रहे हैं मॉक टेस्ट की, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर भी करवाएंगे आपके, है ना, स्मार्ट नोट्स भी आपको बना के देंगे, मतलब हर चीज आपको दी जाएगी। बस आपको रेगुलर रहना है। और मैं सही बता रहा हूँ बेटा, अगर आप सीरियस लो, अगर आप सिंसियर हो और सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बस 5-6 महीने जम के तैयारी कर लो, उसके बाद सिलेक्शन मतलब कोई छीन नहीं सकता आपसे। होता क्या है कि हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना, और इधर उधर भटकने के चक्कर में ना, मैं सही बता रहा हूँ, 3-4 साल हमारे कहाँ निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बट सिंसियरली फोकस हो गया, अगर हम 6 महीने तैयारी कर लें, फिर जो सिलेक्शन की लाइन लगेगी ना, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और एक बार अगर आपने सिलेक्शन ले लिया, तो सिर्फ ना आपके, बल्कि आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन हैं, वो सब सुधर जाएंगी। सोचो, सिर्फ एक आपकी सरकारी नौकरी लगने से आपके परिवार, है ना, की जो कंडीशन है उसमें कितना बदलाव आएगा। आप, अपना परिवार, अपने आने वाला परिवार, ये समाज, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो सिर्फ एक नौकरी पाकर, अच्छी जॉब पाकर। और तैयारी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन जो है वो 10th लेवल का कंपटीशन है। हर एग्जाम में 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस एक बार सिंसियरली पढ़ने की जरूरत है, 6 महीने। फिर तो जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, अगर आपकी एज नहीं है तो। वरना 6 महीने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस, सिलेक्शन कंफर्म। 1 साल के बाद तो दूसरे साल में तो पक्का सिलेक्शन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उम्र से पहले पढ़ाई कर लेते हैं, सिलेबस कर लिया 6 महीने, उसके बाद 2 साल गैप कर दिया, फिर जब एग्जाम आता है तब उनको याद आता है कि हाँ 6 महीने मतलब 2 साल पहले रीजनिंग पढ़ी थी। अगर आपको एग्जाम देने में भी 2 साल हैं, तो आप 6 महीने में सिलेबस कर लो, लेकिन अगले 1.5 साल रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। वो प्रैक्टिस आपकी फिर छूटनी नहीं चाहिए जब तक एग्जाम आपका सिलेक्शन ना हो जाए। समझ रहे हो जी। फिर वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहोगे, फोड़ दोगे बेटा किसी भी एग्जाम को। तो ये इंफॉर्मेशन, ये इंट्रोडक्शन मुझे देना था बेटा बैच के बारे में। तो अभी थोड़ी देर में एप्लीकेशन पर क्लास, रीजनिंग का क्लास टाइम और कब से हमारी रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है, ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।